2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। विद्युत उपभोक्ता आपकी कंपनी की मनमर्जी व आतताई रुख से परेशान हैं, जिनके अनेक कारण जिनमें से प्रमुख जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर से आप उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हैं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 महीने के बिजली के बिल को स्थगित किया गया था। आज भी उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह बिल जमा करने में असमर्थ है। उपरोक्त 6 माह का विद्युत देयक सरकार की ओर से पूर्ण माफी प्रदान की जाए एवं जिन उपभोक्ताओं ने राशि यथा समय जमा की है उन्हें समायोजन का लाभ दिया जाए। रीडिंग को दरकिनार कर मनमर्जी की रीडिंग लिखकर जो बिलिंग की जा रही है उसे तत्काल रोका जाए एवं रीडिंग के बिल दिए जाए। स्मार्ट मीटर के नाम पर अल्प राशि के बिल होने पर भी समय सीमा में बिल्कुल न चुकाने पर विद्युत विच्छेदन की जो कार्यवाही की जा रही है उसे तत्काल रोका जाए। उपरोक्त ज्ञापन पत्र के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि विद्युत उपभोक्ताओं की इन समस्याओं का त्वरित निदान किया जाए। जबरदस्ती लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर से आम उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोरोना काल में मुख्यमंत्री आपके द्वारा 6 माह के बिजली के बिल को स्थगित किया गया था, जो आज भी उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति ठीक। महीने मेरा बिल 700 750 का आता था, 2 महीने पहले 700 750 का बिल 2700 रुपये 2800 रुपये कर दिया। उनके हाथ पैर जोड़े तो कम कर दिया। उनका एक ही कहना है, आप तो मीटर चेंज कराओ, नहीं कराओगे तो आपको तो हर महीने बिल बढ़ के आएगा। इस महीने फिर इन्होंने 51 रीडिंग का बिल है, मेरी रीडिंग 51 हुई है तो आंकलित खपत 222 कर दी, मतलब 222 यूनिट जबरदस्ती बढ़ा दी और बिल फिर इस बार से 2650 रुपये। आपने जब अधिकारी से बात की तो उनका क्या जवाब था? वो तो एक ही बात कहते हैं, मीटर चेक कराओ, मीटर चेंज कराना ही पड़ेगा आपको। रीडिंग लेने भी जो आते हैं ना वो भी कहते हैं मीटर चेंज कराओ, अगर नहीं कराओगे तो बोला आपको तो बढ़ के बिल आएगा, 3 गुना 4 गुना बिल बढ़ के आएगा। कोरोना काल का भी बिल आ रहा है। कोरोना काल का भी वो तो न जाने क्या क्या बिल लेते जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। अभी फिर मैं कह रहा हूँ 700-800 रुपये का जो बिल अब 2500 रुपये कहाँ से लाऊं मैं अभी? किसी अधिकारी से बात करिए, वहाँ पे होके आ गया, उनका तो कहना है पैसा भरो आप वो तो एक ही बात कहते हैं पैसा भरो, कोई कुछ भी नहीं है। और अगर आप कम कराओगे या नहीं कराओगे तो आपको तो रीडिंग मीटर चेंज करना ही पड़ेगा, तो 4 गुना पैसा आपको तो भरना ही है हर महीने। क्या नाम? राकेश जैन मेरा, कंठाल पे मेरा काम है। आज आपने जो आंदोलन किया है इसका क्या प्रारूप था पूरा? आज ये आंदोलन दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष में मुजीब सुपारीवाला, मेरे पास खड़े हैं महाराजवाड़ा ब्लॉक के अध्यक्ष श्रीमती शर्मा जी। हम दोनों ब्लॉकों के संयुक्त तत्वावधान में, जिसका नेतृत्व हमारी आयरन लेडी माया त्रिवेदी जी इसका नेतृत्व कर रही थी इस पूरे धरने का। इस धरने के माध्यम से हम ये लोग ये बताना चाहते हैं कि ये शेर मैं बोलना चाहता हूँ ताकि शिवराज सिंह चौहान जो कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं कि एक नहीं 2 नहीं जख्मों से जिस्म है पूरा छलनी, एक नहीं 2 नहीं जख्मों से जिस्म है पूरा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। तो ये गरीबों की हालत हो गई है कि गरीब एक तो लॉकडाउन की मार, उसके बाद धंधे बेरोज़गार नहीं चल रहे हैं, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोज़गार फिर रहा है, गरीब आदमी के वहाँ धंधा नहीं है। ये लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी, 2 बार लॉकडाउन हमने झेला है। और उसके ऊपर से फिर जबकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि उन्होंने पेपर के एड में दिया था कि मैं अब बहुत हो चुका, अब मैं आप लोगों का मामा, मैं आप लोगों को आपको बिल नहीं भरना। ये मेरे पास कटिंग भी पड़ी हुई है जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने साफ बोला था कि कोई भी बिजली का बिल नहीं भरेगा। पर जैसे ही वो सत्ता पे आए, क्योंकि उन्हें जनता जनार्दन ने नकार दिया था, उनकी ये बेईमानी देखते हुए, उनकी बदनीयती देखते हुए जनता जनार्दन ने उन्हें नकार दिया था। ये तो हमारे कुछ जयचंद जो बिक गए और जिनकी वजह से ये वापस सत्ता पे आ गए। और जब एक आप ही बताइए कि जब ये करोड़ों रुपए में विधायकों को खरीदेंगे और सत्ता अच्छी भली कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी। अभी इस धरने पे क्या मांग थी? इस धरने की हमारी ये मांग थी कि एक तो स्मार्ट मीटर बंद करे जाएं, लगाए जाने। ये लॉ है कि 7 साल तक आप लगा नहीं सकते हो, किसी का भी मीटर आप बदल नहीं सकते हो, एक बात। दूसरी बात ये कि ये गरीबों के बिल इतने आ रहे हैं, उसके ऊपर से फिर एमपीबी वालों की गुंडागर्दी रहती है कि वो घर में घुस जाते हैं, वो गरीब आदमी को धौंस बताते हैं। आप एक बात बताइए, आप जो आदमी 200 रुपये रोज़ कमा रहा है वो 20-20 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल कैसे भरेगा? इस प्रकार के धरने के बाद भी अगर प्रशासन नहीं सुनता है, अगर प्रशासन की को ये चेतावनी है माननीय श्रीमती शर्मा जी की तरफ से भी, जो कि आप महाराजवाड़ा ब्लॉक के हैं, मैं दौलतगंज, ये चेतावनी आयरन लेडी हमारी माया त्रिवेदी जी की तरफ से भी और समस्त कांग्रेस जन की तरफ से
ये चेतावनी है शिवराज जी को भी और एमपीबी वालों की, कान खोलकर सुन लें। अगर हमारे साथ गरीबों के साथ ज्यादती होती रही और गरीबों के बिल बढ़ते रहिए तो हम लोग सड़क पर आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। आगे चल के हम अभी उज्जैन तो बंद करा नहीं सकते हैं क्योंकि पहले उज्जैन पिटा हुआ शहर हो रहा है, तो धंधे बहुत, पर हम लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग आत्मदाह करेंगे और हमारी मौत का जिम्मेदार शिवराज सिंह रहेंगे और ये एमपीबी वाले रहेंगे। बिलासपुर रेलवे कर्मी से धोखाधड़ी के आरोपित शहर में घूम रहे हैं। आरोपित बिल्डर और बैंक कर्मी मामले में अग्रिम जमानत के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। इधर इससे बेखबर तारबहार पुलिस आरोपित को पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। रेलवे कर्मी से मकान दिलाने के नाम से लोन की राशि 39 लाख रुपए ठगी करने वाले बिल्डर राजेश सेठ, रजनी सेठ व बैंक कर्मी शशि भूषण कर्णा, नितिन निगम व पुलिस मेहरबानी बनी हुई है। 17 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। सूत्रों की माने तो बिल्डर और बैंक कर्मी शहर में खुलेआम घूम रहे हैं। वह गौरतलब हो कि विनोबा नगर के निवासी रेलवे कर्मी रामनाथ सिंह ने वर्ष 2017 में तारबहार स्थित विनायक हाइट्स में मकान खरीदने के लिए बिल्डर राजेश सेठ और रजनी सेठ से संपर्क किया और बिल्डर दंपति ने प्रार्थी को बैंक के अधिकारियों से लोन की प्रक्रिया के लिए मिलवाया। बाद में पता चला कि बिल्डर राजेश सेठ ने निर्माण कार्य पूरा किए बिना रामनाथ सिंह को फ्रेट की रजिस्ट्री कर दी। इसी दौरान रामनाथ को पता चला कि भूमि पहले से ही दूसरे बैंक में बंधक है। 19 दिसंबर को पुलिस ने बिल्डर राजेश सेठ, रजनी सेठ, बैंक कर्मी अपर्णा विश्वास, नितिन निगम, शशि भूषण कर्णा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। अब पुलिस आरोपियों की खुली छूट देकर जमानत करवाने की मोहलत दे रही है। वहीं इस मामले में एसएसपी माथुरा का कहना है कि मामला बहुत ही गंभीर है, मामले की विवेचना अभी जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, पुलिस का क्या कार्रवाई कर रही है? इसमें प्रकरण में गंभीर प्रकरण है और इसके लिए जांच के लिए मैंने सीएसपी सिविल लाइन को अग्रिम कार्रवाई के लिए दिया है और संपूर्ण दस्तावेज और अग्रिम जांच होने के पश्चात ही इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर लेडी सिंघम के नाम से मशहूर सीओ डीवाई वंदना शर्मा ने समाजवादी पार्टी से विधायक रहे बाहुबली गुड्डू पंडित के काफिले को रोका और रात में गाड़ियों पर पार्टी के झंडे लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तभी एक गुप्त सूचना पर सीओ डीवाई वंदना शर्मा और कोतवाल डीवाई ने मौके पर पहुंचकर गाड़ियों की डिग्गियां खुलवाकर चेकिंग की और गाड़ियों पर जो बैनर और झंडे थे उन्हें गाड़ियों से उतरवाए। इसकी ये वाली चेक हो गई गाड़ी, रोक ले रोक के रखो, वीडियोग्राफी करो। ठीक है, अभी तो झंडे भी करवाओ और चेकिंग करवाओ, फिर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लोग को चेक करवाओ, पहले झंडे करवाओ। आप लोग तमाशा थोड़ी है। चलो भाई हटो सब, जाओ यहाँ से। इसकी डिग्गी खुलवाई, इसकी ड्राइविंग सीट चेक की, चेक करो। हो गई कह जाए ये कौन है? आने की बात है। ऊँचा हटवा दीजिए। I promise you वो कह दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में से भी सब हटवाओ, से निकलो। गाड़ी चेक हो गई सारी, देखो सारी, जल्दी फटाफट। मैम, कल जो आपके द्वारा चेकिंग की जा रही थी उसमें पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की भी गाड़ियाँ थी, क्या प्रकरण था? देखिए, माननीय चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गई है जिसका पुलिस द्वारा पालन कराया जा रहा है। इसी क्रम में कल डिबई पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी रात्रि में, जिसमें पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की भी गाड़ियां थी जिन पर झंडे व बैनर लगे हुए थे। उन्हें तत्काल जो है मौके पर ही हटवाया गया एवं गाड़ियों की भी सघन चेकिंग की गई। सख्त निर्देश भी दिए गए एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी को मोटिवेट भी किया जा रहा है।
इस क्रम में मैं ये बताना चाहूँगी कि भविष्य में यदि किसी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाडरवारा सालीचोका के धान खरीदी की अवधि बढ़ाने जाने पर एवं प्रतिदिन 2 की जगह 10 SMS समय सीमा निकल चुके हैं। किसानों को पुनः किए जाने की बाबत शाखा प्रबंधक सहकारी बैंक सालीचोका को SDO कृषि विभाग के नाम उच्च अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही कर किसान हित में निर्णय लेने के लिए ज्ञापन सौंपा। अगर धान खरीदी में चल रही अनियमितताओं को यदि समय रहते नहीं सुधारा गया तो जिले के प्रमुख किसान संगठन किसानों को हो रही परेशानी के चलते बड़े आंदोलन पर भी जाने को मजबूर हो सकते हैं। ज्ञापन सौंपते समय सभी किसान संगठनों के पदाधिकारी, जन व संयुक्त किसान मोर्चा एवं किसान सभा से सभी कृषक बंधु सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। आज संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा के साथियों द्वारा सालीचोका जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक को धान खरीदी केंद्रों में जो अनियमितताएं हो रही हैं और जैसा कि 15 जनवरी को धान खरीदी की अंतिम डेट आ रही है और किसानों के कई ऐसे में सभी बाकी है, तो इतने समय में किसानों की धान का तुल पाना मुश्किल है। इसलिए आज हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि कम से कम 10 दिन का समय 25 जनवरी तक धान की खरीदी की जाए और इसके अलावा जो SMS किसानों के छूट गए हैं, जो लाइन में लगे उनकी तारीख निकल गई है और कई किसान समय पर नहीं दे पाए हैं, तो उनके SMS के लिए अभी जो शाखा प्रबंधक महोदय ने बताया कि 2 SMS छोड़े जा रहे हैं, उनकी जगह कम से कम 10 SMS छोड़े जाएं ताकि हर केंद्र पर जो छूटे हुए किसान हैं उन सारे किसानों की धान समय पर जा सके। इसके अलावा हम लोग ये मांग करते हैं कि जो भी अव्यवस्थाएं हैं, लोगों के जो भुगतान रुके हुए हैं, धान लोगों को दिए हुए 20-25 दिन हो गए लेकिन अभी तक किसानों के खातों में पैसे नहीं आए हैं, तो इन सब समस्याओं पर हमने SDO कृषि के नाम यह ज्ञापन दिया है। तो SDO महोदय तमाम उच्चाधिकारियों से बात करें और यदि समस्या का हल नहीं होता तो मजबूर होकर हमारे किसान संगठनों को जबरदस्त आंदोलन करना पड़ेगा। अखिल भारतवर्षीय युवा यादव महासभा जबलपुर शहर की कार्यकारिणी हुई घोषित। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर युवा शहर अध्यक्ष शशांक यादव ने बताया कि इंडियन कॉफी हाउस बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें यादव महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भारत सिंह यादव, प्रदेश महासचिव सुभाष यादव, विजय यादव, बालबोध यादव, दिनेश यादव, मनोज यादव, रामकुमार यादव, राघवेंद्र यादव की उपस्थिति समस्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसमें 7 उपाध्यक्ष, 7 महासचिव, 16 सचिव, 4 विधानसभा अध्यक्ष, 12 ब्लॉक अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी एवं 55 ब्लॉक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। कार्यकारिणी में 15 विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं। खुशी की बात है कि जब यादव समाज जो है हमारा, इसकी युवा टीम का आज गठन हुआ है। हमारे जो नगर के अध्यक्ष हैं शशांक यादव जी, उन्होंने अपने बहुत ही मेहनत करके लोगों को चिन्हित कर युवा साथियों को पद पर अधिकारी बनाया है। ऐसा नहीं है हमारे पास पद बल्कि कम पड़ गए, लोग ज़्यादा थे, परंतु उनमें जो समन्वय बना, किसी को सहयोग करने की बात आई, हमने सही अधिकारी बनाया और एक विश्वास और आशा के साथ आने वाले समय में वो जो भी चेहरे हमारे सामने आए वो समाज के हित में, देश के हित में काम करेंगे। और मेरी उनसे जो व्यक्तिगत चर्चा हुई वो चर्चा ही ये बता रही है कि ये वो युवा पीढ़ी है जो सिर्फ अपने लिए बन रही, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए आते हैं, जिन्होंने आज प्रोग्राम किया है और बहुत ही ईमानदारी के साथ ये संगठन मजबूत होगा। और ये मेन जो काम है अपनी रक्षा के साथ साथ आसपास के नागरिकों की भी रक्षा करें, अनेक चीज़ों से व्यवस्थित करें। कहीं गलत तरीके से किसी का कोई दबाव है, गलत हो रहा है, उसके खिलाफ खड़े हों। ऐसे मेरे इन सबके साथ आशीर्वाद है। हमारे यादव जी हैं, विजय यादव जी हैं, मनोज यादव जी हैं, यहाँ हमारे यादव समाज के सभी बालबोध यादव जी वरिष्ठ हैं। मैं सबको फिर सारे कर्मचारियों को शुभकामनाएं बधाई, साथ में शशांक यादव के द्वारा जो उनकी मेहनत को बधाई। जी बताइए। आज यादव समाज की युवा पीढ़ी का जो गठन हो रहा है उसमें मैं शशांक यादव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और शशांक यादव जिस मेहनत और लगन से अपने
कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दे रहा हूँ। उनने अपनी टीम का गठन किया है और टीम के सदस्यों को सबको शपथ दिलाई गई है कि समाज के प्रति जागरूक बने और समाज के किसी भी व्यक्ति को जो निचले स्तर पर रह रहा है उसके साथ जुड़कर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें और चाहे वो फिर किसी भी जाति का व्यक्ति हो, हम सेवा और भाव से उसकी मदद करें। ऐसा शशांक की टीम काम करेगी और शशांक को जहाँ तक एक नया नाम मैं दे रहा हूँ कि अगर शहर में किसी को भी ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए तो हमारे भाई शशांक यादव का नंबर और नाम नोट कर लें। वो चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए ब्लड की व्यवस्था हमारा शशांक यादव कराता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उसको पुनः धन्यवाद देता हूँ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झांसी में चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव आचार संहिता का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सोमवार को एसएसपी शिवहरि मीणा के नेतृत्व में चित्रा चौराहे पर वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान झांसी के भाजपा सहित बसपा, समाजवादी पार्टी नेताओं के वाहनों पर लगे पार्टी के झंडे उतरवाने व उनमें लगे हूटर को निकलवाकर जब्त किया गया। वाहनों की शीशों पर लगी काली फिल्म उतरवाई गई। इस दौरान जुर्माना भी किया गया। वहीं पुलिस की सख्ती के आगे विधायकों की कारें, भाजपा नेताओं की कारें, बसपा, सपा, आप नेता बेबस नजर आए। चेकिंग अभियान एसएसपी सिटी विवेक त्रिपाठी, सीओ सिटी, सीओ सदर सभी थानों के प्रभारी मौजूद रहे। सब किस तरह से पालन कराया जा रहा है, किस तरह की चीज़ें सामने आ रही है? आपको बता दें कि पूरे के तहत जनपद में 41 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहाँ रैंडम चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ 24 आवर्स हमारी एसएसपी की टीमें भी इन पॉइंटों पर चेकिंग कर रही हैं। आज इसी अभियान के तहत हमारी जो पैरामिड तैयारी है उसको लेकर पैरामिड को लेकर एरिया डोमिनेशन का कार्यक्रम भी जनपद पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। उसमें जितने भी संदिग्ध व्यक्ति वाहन हो रही है, जो काली फिल्म लगाए हुए लोग घूम रहे हैं, होटल कार्ड लगाए हुए लोग घूम रहे हैं, उनके लिए FIR की कार्रवाई हो रही है। शेष जो विजिट किया है उसको जनपद झांसी का संपर्क करें। थैंक यू। साहिबगंज जिले में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद चौधरी की अध्यक्षता में पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में साहिबगंज नगर परिषद स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। एवं धरने में मुख्य रूप से राजमहल विधायक अनंत ओझा ने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उन्होंने बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उस संविधान का देश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार हत्या हो रही है। कांग्रेस पार्टी के सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं एवं संविधान मर्यादा मूल्यों को तार तार कर रही है। बाबा साहेब ने जो संविधान दिया उसकी रक्षा हो और कांग्रेस पार्टी को भगवान सद्बुद्धि दे। मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता जिस बाबा साहब ने संविधान बनाया था उस बाबा साहब के प्रतिमा के समक्ष हम लोग धरना पर बैठे हैं और बाबा साहब के प्रतिमा के सामने जो उन्होंने संविधान बनाया था, आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उस संविधान की लगातार हत्या हो रही है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के सद्बुद्धि के लिए हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं
कि बाबा साहब ने हमें संविधान बना करके दिया और यह कांग्रेस पार्टी लगातार संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार कर रही है, संवैधानिक मूल्यों को तार-तार कर रही है। इसलिए इस कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि हो और बाबा साहब ने जो संविधान दिया था उस संविधान की रक्षा हो सके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दीर्घायु हो, यह कामना हम सब करते हैं। कलेक्टर सोमेश मिश्रा आज प्रातः वन विभाग की नर्सरी देवझिरी पहुंचे। यहां पर अनुभूति कैंप में बच्चों से रूबरू हुए। मिश्रा ने बताया कि बच्चों को नए नए पौधों के बारे में बताया जाएगा। इस संबंध में मिश्रा ने छात्रा कुमारी कविता सिंघाड़िया से अनुभूति कैंप के बारे में पूछा। छात्रा द्वारा अनुभूति कैंप के बारे में अच्छे से बताया गया। मिश्रा ने छात्रा की सराहना की। मिश्रा ने कहा कि हम जंगल से जुड़े और अनुभव भी करें कि हमें जंगल से क्या क्या लाभ एवं पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए क्यों आवश्यक है। पर्यावरण से हम लगातार दूर होते जा रहे हैं। अब अनुभूति अभियान के साथ हम फिर जंगल से जुड़ेंगे। आने वाली पीढ़ी का आप नेतृत्व करेंगे व आप अपने जन्मदिवस पर केक काटने के साथ ही एक पौधे का रोपण भी अनिवार्य रूप से करें, जो आपके जन्मदिवस को यादगार बनाएगा एवं पर्यावरण के प्रति आपकी संवेदनाएं भी व्यक्त करेगा। करेली नगर पालिका प्रशासन रेलवे अंडरब्रिज में सिर्फ दीवारों पर स्वच्छता संदेश लिखवाकर अपनी पीठ थपथपाती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर रेलवे अंडरब्रिज थोड़ी सी बारिश होते ही बन जाता है करेली का शहर का अघोषित स्विमिंग पूल। करेली नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान देकर जनमानस के आवागमन की एक बड़ी समस्या का समाधान करे, पानी निकासी की एक उचित व्यवस्था बनाए, जिससे आवागमन में सभी राहगीरों को पानी भराव की समस्या से निजात मिल सके। करेली मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर की ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान दें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।